कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके। ओके ओके, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, तो बेटा कंग्रुएंट किसको बोलते हैं? कंग्रुएंट मतलब जो एक एकदम सेम समान है, जैसे बोलते हैं क्या, जुड़वा। जैसे आपकी कोई जुड़वा होगी तो आपके जैसे दिखेगी, आपके जैसे दो दो बाल होंगे, दो दो आंखें होंगी, नाक होगा, जैसे आप दिखती हो वैसे ही होगा, जुड़वा एकदम। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम जुड़वा, एक जैसा देखने में, साइज में, लंबाई में, चौड़ाई में, उसको बोलते हैं क्या? कंग्रुएंट। कंग्रुएंट, उसको बोलते हैं कंग्रुएंट। तो जैसे यहाँ पे आप देख रही हो, यहाँ पे दो चीजें हैं। ये एक फिगर आप देख रही हो, ये वाला, ये और ये दोनों एकदम कंग्रुएंट है। क्यों? देखने में भी एक जैसे हैं और लंबाई चौड़ाई भी एक जैसी है ना। मैं, ये जो दोनों घर हैं एक जैसे हैं। मैं एक छोटा घर बनाता हूँ, ये एक छोटा सा घर है, इसका नाम मैं देता हूँ जेड। तो क्या वाई और जेड कंग्रुएंट है? बताओ। नो सर। नहीं है, देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका साइज अलग अलग। तो वाई और जेड कंग्रुएंट नहीं है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अच्छा, इसको कैसे देखें, एक तरीका है। फॉर डूइंग दिस, कंग्रुएंट पहचानने के लिए क्या करेंगे? ट्रेस वन ऑफ द फिगर से एक्स ऑन अ ट्रेसिंग पेपर एंड प्रेस इट ओवर वाई विदाउट बेंडिंग ट्विस्टिंग। इफ फिगर एक्स comes over y, then you can conclude then the two are congruent. Okay. अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो इसको समझने में, x को उठा करके सीधे y के ऊपर रखोगे तो एकदम उसके ऊपर आ जाएगा, है ना, एकदम ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो ये भी कंग्रुएंट पहचान सकते हैं। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट को लिखने के लिए कैसे लिखते हैं बेटा? इस तरह लिखते हैं। x और y कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे लिखेंगे? x पहले तो इज इक्वल टू देंगे, उसके ऊपर ऐसा एक वेव जैसा बनाएंगे और फिर लिखेंगे y, है ना। x इज इक्वल टू वाई पहले लिखते थे, इसको बोलेंगे x, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y, है ना। एक तो बोलते हैं x इज इक्वल टू, और ये क्या है? x इज कॉन्ग्रुएंट टू y। A plane figure x is said to be congruent to figure y it if x covers exactly y, then superimposed over it simple symbol is it is represent to this. Okay, चलिए, है ना। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट एक्स एंड वाई कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए ऐसा करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे और ऐसा, इसको कैसे बोलेंगे? एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई। क्लियर? हाँ जी बेटा, सुन रही है ना? हम्म। जी। सामने कहाँ देख रही हो? मोबाइल में देख। हम्म। फाइंड द सर पेयर। नहीं, स्क्रीन पर है। अच्छा, स्क्रीन इधर है। अच्छा, फ्रॉम द पेयर्स ऑफ फिगर्स गिवन बिलो, find out the method of superimposition which of the two are congruent। बताओ जी, ये दोनों लाइन कंग्रुएंट है क्या? एक्स और वाई बताओ। यस सर है। बिल्कुल। हाँ, ये ए बी सी और डी ई एफ कंग्रुएंट है क्या? नो सर। नहीं है, क्योंकि ए बी सी को उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ये नहीं। हम्म, अच्छा। हाँ, बताना बेटा, ये दोनों लाइन कंग्रुएंट है क्या, एक्स और वाई, ये वाला? नो सर। क्यों? क्योंकि टेढ़ा है वो सीधा है। टेढ़े और सीधे होने से क्या होता है? इसको भी टेढ़ा करके इसके ऊपर आ लाइन सकते। तो सेम है। हाँ, लाइन से लाइन वर्ड और अलग। नहीं, लाइन तो मुझे छोटा बड़ा लग रहा है, ये लाइन थोड़ा छोटा लग रहा है, हाँ। ये लाइन थोड़ा बड़ा है। वैसे टेढ़ा होने से बात नहीं है, उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तब भी हो जाएगा, उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तब भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब देखो, ये ए बी सी और डी ई एफ है क्या, है ना। ये वैसे में पेपर में ट्रेसिंग करके करेंगे तो हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि एंगल दोनों थोड़ा, ये थोड़ा बड़ा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, एक जैसा लग रहा है, तो एक जैसा है तो इसको वैसे क्या है, पेपर के ऊपर नीचे काट करके करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात
तो ये सारा आंसर दिया गया है। देखो ये दोनों, ये 3 नंबर का आंसर दिया गया है, ये दोनों इक्वल लेंथ के नहीं है। बेटा आप एक बार काट करके फिर से ज्वाइन करो तो। हम्म। इस तरह से कॉन्ग्रुएंट देख सकते हैं ना, एक के ऊपर एक रख करके देख सकते हैं। एक्स और वाई ये दोनों समान है ना, इस तरह से इसको देख सकते हैं। है ना? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए हमें, जैसे दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनका लेंथ बराबर होना चाहिए, है ना, ये लेंथ और ये बराबर होना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो एंगल समान है, इसका मतलब उनका जो एंगल है वो समान होना चाहिए। बिल्कुल सही। टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लाइन। स्क्वायर कब समान होंगे बेटा, जब उनका जो साइड है वो समान होगा, है ना। आप एक जगह बैठे हो, इतना क्यों हिल के रहिए, हिलो मत। Two rectangles are congruent if they have the same length and breadth. Two circles are congruent if they have the same radius. रेडियस सम होगा तो दोनों का एरिया भी सेम आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल सब कैसे कंग्रुएंट बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। 3 ट्राइंगल है, ए बी सी पी क्यू आर, और यहां पर एक के ऊपर एक रखा गया। ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट बोल दिया गया। अब सुपरपोज ए बी सी ऑन पी क्यू आर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। ठीक है जी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या बेटा, एक को दूसरे ऊपर रखेंगे तो एकदम छप जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा। जैसे ये एक के ऊपर एक आ गया, पी क्यू आर के ऊपर हमने ए बी सी रख दिया, है ना। जैसे ये हाथ है और ये है, इधर देखो ये दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, है ना, क्योंकि एक हाथ के ऊपर मैं दूसरा हाथ रखता हूं तो बिल्कुल छप जाता है। देखो छप गया एकदम। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखूंगा तो एकदम छप जाता है, एकदम जेरॉक्स कॉपी की तरह, है ना। तो उसी तरह एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक के ऊपर दूसरा छप जाएगा। सुपरपोज ABC on PQR so as to cover it exactly. In such a superposition, the vertices of ABC will fall on the vertices of PQR in some order. Okay जी, सपोज वर्टेक्स A फॉल्स ऑन P के ऊपर A आ गया, बिल्कुल। वर्टेक्स B फॉल्स ऑन Q के ऊपर B आ गया, C के ऊपर R आ गया, R के ऊपर C आ गया। तो हमने ये देखा कि एक के ऊपर एक आ गया, है ना, एक के ऊपर एक पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि देखो ये एक के ऊपर एक आ गया, एक ही हो गया, सेम हो गया एकदम। तो इसका मतलब यही होगा कि ये जो साइड है, पी क्यू के ऊपर ए बी आ गया, क्यू आर के ऊपर बी सी आ गया, पी आर के ऊपर ए सी आ गया, तीनों के ऊपर तीनों आ गया। एंगल पी के ऊपर एंगल ए आ गया, एंगल क्यू के ऊपर एंगल बी आ गया, एंगल आर के ऊपर एंगल सी आ गया, है ना, एक के ऊपर एक आ गए। ओके, बिल्कुल सही, एंगल भी एक के ऊपर एक आ गया। The order in which the vertices match determine the matching or correspondence between the sides and angles of two triangles. Okay, if the superimposition is exact, that is the triangles are congruent, then the corresponding sides and angles are equal, congruent. Thus we have 6 equalities, 3 of the congruent sides and 3 of the corresponding angles. तो बेटा देखो, ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ के ऊपर ये हाथ आ गया, ऐसे
तो एकदम बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो छोटी उंगली जितनी लंबी है ये उंगली भी उतनी लंबी है कि नहीं। इस वाले हाथ की ये इस वाले हाथ की उंगली जितनी बड़ी है ये उंगली भी बराबर है, क्योंकि एक के ऊपर एक आ गया। दोनों का बीच वाला उंगली भी सेम है, दोनों का ये अंगूठा भी सेम है, सेम बात। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, एक ट्रायंगल जब दो दूसरे ट्रायंगल के साथ कंग्रुएंट होता है, इसका मतलब उनका जो साइड्स है पी क्यू बराबर हो जाएगा ए बी के साथ, क्योंकि ए ऊपर आ गया किसके, पी के एकदम ऊपर ऊपर आ गया। तो इसका मतलब साइड बराबर हो जाएंगे तीनों आपस में, और एंगल भी बराबर हो जाए। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू एंड सी इक्वल टू आर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो दो ट्राइंगल जब कंग्रुएंट होंगे ना, तो उनका सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, मतलब जिसके ऊपर जैसे ए आ गया पी के ऊपर, तो ये एंगल बराबर है ना, ये एंगल बराबर होगा सी एंगल आर एंगल बराबर। बोलो समझ में आया कि नहीं। ओके, अच्छे से समझो, फिर भूमि आएगी भी तो समझाना है। भूमि पूछेगी मुझे तो मैं बोलूंगा राजनंदिनी पढ़ चुकी है ना, आपको समझा देगी अलग से फोन में बात करके, है ना। तो अच्छे से समझना है, कहने का मतलब है अच्छे से आपको समझना है। So in the above discussion, we have considered one correspondence between the vertices of triangle ABC, which has ABC PQR, that is A P B Q Q R. But there can be many other matching possible between the vertices of the triangle, and the triangle may or may not be congruent under these circumstances. If we have two triangles ABC PQR, then the following 6 matchings are possible. ठीक है जी, ये सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो बेटा आप, इन फिगर 9.5 द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट बोल दिया मतलब ये इसके साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल। डिटरमाइन द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू ट्रायंगल्स विच मेक देम कॉन्ग्रुएंट। बताओ जी, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, बताओ राजनंदिनी। देखो मैं बोल रहा तो समझी कि नहीं, हाँ बोल रही हो, फिर जब पूछता हूँ तो दोबारा बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि ये ए बी सी डी ई एफ के साथ कहां पर कॉन्ग्रुएंट है। ए किसके ऊपर आएगा, कौन से पॉइंट के ऊपर, डी किसके ऊपर सर आएगा, ए ए आ रहा है ई के ऊपर ए आ जाएगा ई के ऊपर। अच्छा, इसको उल्टा कर देंगे, और सी सी आ रहा है एफ के ऊपर सी आ रहा है आपका एफ के ऊपर, और बी आ रहा है डी के ऊपर। बी आ रहा है डी के ऊपर, है ना। तो ए बी 2.5 है, ई डी भी 2.5 है, बिल्कुल। तो ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 2.5, वेरी गुड। AC 3.5 और EF भी 3.5, वेरी गुड। AC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू 3.5, वेरी गुड। और क्या बेटा बन रहा है, और बन रहा है सर BC 4 है और DF भी 4 है। BC इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू 4, ये भी हो रहा है सर। और एंगल देख लेते हैं, एंगल ए सी बी 40 डिग्री, और एंगल ई एफ डी ये भी 40 डिग्री, बिल्कुल ये एंगल भी मैच कर रहा है। तो इसके हिसाब से ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, कौन किसके साथ हो रहा है, तो हम लिखेंगे सर ए बी सी जो है ना, ये किसके ऊपर रखने से हो रहा है सर, ए को ई के ऊपर रखेंगे तो ई को आगे लिखेंगे, बी रखेंगे डी के ऊपर, और सी रखेंगे एफ के ऊपर। तो इस तरह से
दस द कॉरेस्पॉन्डेंस ए बी सी, इस तरह से एरो देंगे, गिव्स अ कंग्रुएंस। इसका मतलब ये बेटा कि जो कंग्रुएंट बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है, ए को ई के ऊपर रखने से, बी को डी के ऊपर रखने से, और सी को एफ के ऊपर। राइट, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, हाँ बताओ, ये दोनों ट्राइंगल कहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, कैसे हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस कहाँ पे हो रहा है, ए बी सी और पी क्यू आर, कौन किसके ऊपर रहेगा बताओ। सर सर बी की जगह पे ए आर रहेगा। किसके ऊपर, किसके ऊपर, बी की जगह पे आर। बी, बी के जगह पे आर, मतलब आर के जगह पे बी, यहाँ पे लिख देता हूँ बी। पी पी की जगह पे सी। पी के जगह पे सी, सी नहीं बेटा, ए रहेगा ना, ए क्योंकि ए और बी, क्यू की जगह पे ए हाँ, क्यू के जगह पे सी, सी। क्योंकि ए और बी 3.1 है और पी और आर भी 3.1 है, तो क्यू के जगह पर सी। तो हमने देखा बेटा ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंस बनेगा कब, पी ए बी सी, ए रहेगा पी के ऊपर, बी रहेगा आर के ऊपर, और सी रहेगा क्यू के ऊपर। तो ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंस बनेगा इसको, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, पी पी आर क्यू, हाँ 2 नंबर है ना, 2 नंबर। 2 नंबर हो गया, वेरी गुड। हाँ, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ये तो हमने है कि एक के ऊपर एक रख लिया और देखा कि सब लंबाई चौड़ाई बराबर है कि नहीं, फिर हमने देख लिया। और भी कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हम देख सकते हैं, जैसे कि कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, it is necessary to verify all the 6 conditions to establish the congruence of triangles. नो, इट इज इट नेसेसरी, सारे कंडीशन होने चाहिए, सारे कंडीशन मतलब 6 के तीनों साइड बराबर होंगे, तीनों एंगल बराबर होंगे तभी हो गया क्या, नहीं ऐसा नहीं है। सम कंडीशंस होल्ड्स गुड, द अदर कंडीशन आर फाउंड टू बी ट्रू ऑटोमेटिकली, द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कंडीशन दैट आर सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश द कंग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर, है ना, 2 ट्रायंगल, जैसे ये एक ट्रायंगल दिया मैंने आपको और ये एक ट्रायंगल दिया, मैं बोलूंगा कि बेटा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, कैसे देखो, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि मेजर ऑफ 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, और ये वाला साइड अगर इसके बराबर, तब भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या हम, एस एस एस, एस एस एस, साइड साइड साइड। और एक है बेटा साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और दोनों के बीच वाला एंगल, बीच वाला बाहर नहीं, दोनों के बीच वाला एंगल, है ना, इसको बोलेंगे एस ए एस, साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। ओके, और एक तरीका क्या हो सकता है बेटा, और एक तरीका हो सकता है आपका, और एक तरीका क्या हो सकता है कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है और ये एंगल बराबर है ये एंगल, और ये एंगल बराबर है ये एंगल, और बीच में जो साइड हो गया तो वो बराबर, इसको क्या बोलते हैं, ए एस ए, ए एस ए। और उसके बाद एक तरीका क्या है कि वन राइट एंगल एंड द मेजर ऑफ वन साइड एंड द हाइपोटेनस, मान लो कोई ट्रायंगल ऐसा है, राइट एंगल ट्रायंगल ये, और दूसरा ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है ये बराबर कब होगा बेटा, एक तो इनका 90 डिग्री बराबर है ना, वन राइट एंगल एंड द मेजर ऑफ वन साइड एंड हाइपोटेनस आर इक्वल,
अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर है, मान लेते हैं ये साइड बराबर है, और ये हाइपोटेन्यूस और ये हाइपोटेन्यूस बराबर है, तब भी बराबर हो जाए। इसको बोलते हैं RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कितनी चीजें हो गए बेटा? हमारे पास हो गए कि सर अगर एस 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 होगा, या फिर एस ए एस होगा, या फिर ए एस ए होगा, या फिर आर एच एस होगा, इनमें से कोई भी एक हो जाता है तो दो ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे? दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा। नेक्स्ट, अब देखते हैं बेटा ये एस ए एस 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 कैसे बन रहा है, ये एस 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 कैसे बन रहा है? कि ये भी आसानी है। हम्म देखो दो ट्रायंगल है, ए बी सी, पी क्यू आर। इसमें आप देखोगे ये बराबर है 4 बराबर है 4 के, 5 बराबर है 5 के, 3 बराबर है 3 के, है कि नहीं? तो आपका ए बी बराबर हो गया पी क्यू एक साइड, बी सी बराबर हो गया क्यू आर एक साइड, ए सी बराबर पी आर तीन साइड। तो ये क्या हो गया? एस 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 एस। तो ये क्या हो गया? ये भी बराबर। ठीक, हाँ जी। समझ रही हो ना? यस सर। तो बाद में बोलोगे नहीं समझी। तो एस 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 होगा तो बराबर हो जाएगा। ओके, अच्छा तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो ट्रायंगल का साइड बराबर होगा एस एस एस, तो बाकी सब चीज भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। बाकी जब इस चीज मतलब ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके, ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके, और ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके, ऐसा ही होगा। ओके, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप मुझे बताओ, इन द फिगर 9.9 दो ट्रायंगल एक के ऊपर दिए गए। एक ट्रायंगल कौन सा बेटा? एक ट्रायंगल ये है, ये ग्रीन वाला, ये और ये। और दूसरा ट्रायंगल क्या है बेटा? ये रेड वाला, ये और नीचे वाला दोनों का सेम, ये इस तरह से। ए बी कहाँ गया? ए बी ये है ए, और ये है बी। ए बी बराबर है सी डी के, बिल्कुल सही है। ए बी और सी डी बराबर है, ठीक है जी। और ए डी बराबर है आपके बी सी के, बिल्कुल सही है ना? दो साइड बराबर हो गए कि नहीं हो गए? मिटा करके दिखाता हूँ, है ना? एक तो ए बी बराबर हो गया किसके? सी डी के। ए बी बराबर हो गया सी डी के, और एक बराबर हो गया ये वाला ट्रायंगल है ना, एक ये ट्रायंगल है। ए बी बराबर हो गया सी डी के, और आपका बी सी बराबर हो गया ए डी के। और एक देखो ये नीचे है, ये नीचे दोनों का कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी बराबर है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका एस एस एस, है ना? साइड साइड साइड। जब साइड 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 हो गया, इसका मतलब ये है कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। समझ गए ना? ए यस सी डी। सर। हम्म ए सी डी। नेक्स्ट, ओके, एक सवाल करते हैं। बताओ बेटा, ये वाला बताओ, ये बताओ जी, इसमें कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं बताओ। आपके पास दो ट्रायंगल है, एक एक ट्रायंगल का नाम है ए बी डी,
एक ट्रायंगल का नाम है सी ई एफ। बताओ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, और कैसे हैं ये भी हमें बताओ। एक है ये ए सी और डी, ये रेड कलर का है, और एक ये ग्रीन कलर का है। बताओ जी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, बताओ। सर है। कैसे? सर सर क्योंकि साइड 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 लगाना। क्योंकि मस्त तो एक साइड दोनों का इक्वल है, और कौन कौन सा इक्वल है? जैसे 3 सेंटीमीटर होने वाला 3 सेंटीमीटर मतलब ए बी इज इक्वल टू ई एफ, EF है ना। और बताओ। A और F। हाँ, ए और ए एफ कहाँ से आएगा? ए एफ तो ऊपर चला गया। ए डी, हाँ AD और FB। हाँ ए डी ऑफ एफ बी, एफ बी नहीं, सी एफ, एफ सी, ये है ना सी, ये सी, ये कितना है 5.5, है कि नहीं। और एक साइड बराबर होना चाहिए, और एक बताओ। नीचे वाला देखो, नीचे वाला AB और E है, नहीं नीचे वाला देखो, बी डी, बी डी कितना है? BD और CE। बी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 3, ये भी 3 है ना। तो ये क्या हो गया हमारा बेटा, साइड साइड साइड, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमारा कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ, ए के साथ कौन सा आएगा? एफ आएगा, है ना। ए के साथ एफ आएगा, है कि नहीं। और फिर बी, बी बी आएगा आपका ई के साथ, एफ ई, और डी आएगा आपका किसके साथ? सी के साथ। इसको सही सही लिखना है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका कंग्रुएंट। लिख लो एक बार, लिखो एक बार। हो गया बेटा? सर ओके। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है ये वाला और ये वाला, ये दोनों बस बताओ। ठीक है, ये दो होमवर्क है। ये दो होमवर्क। आपको सारा होमवर्क अभी करना है, बैठना है, कहीं जाना नहीं है। पिछला वाला और अभी वाला काफी सारे सवाल हैं, अभी एग्जाम पास में आ रहा है, बिल्कुल छोड़ना नहीं। ठीक है, चलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है बेटा, पढ़ाई लिखाई करो। ओके।